नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इसमें मैं स्वागत करता हूं। हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो कि जिनके चांस ज़्यादा है कि यूपी बोर्ड में आएंगे, उन्हीं क्रम में एक क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो प्रूव दैट लिखा हुआ है। तो लिमिट क्वेश्चन क्या है, लिमिट 0 से पाई है, ठीक है, और x dx लिखा है और बटे में लिखा है a स्क्वायर कास स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है पाई स्क्वायर अपान 2ab। इतनी बात क्लियर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे उस पर बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले क्या है आपके पास कि जो क्वेश्चन दिया गया है ये पाई है। क्या दिया है, i के बराबर मान लिया गया है और b स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। आपके पास एक प्रगुण या प्रमेय होती है जिसको थ्योरम भी कहा जाता है कि अगर आप लिमिट 0 से a दी गई है और fx लिखा गया है और इसको अगर आपसे कह दिया जाए 0 से a f 0 माइनस o a माइनस एक्स कर देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये नियम कहता है। इस पे अगर यही नियम लगाएं तो i बराबर लिमिट 0 से पाई बन जाएगा और ये क्या लिखा है, जहां जहां x है वहां वहां पाई माइनस एक्स रखना है आपको। तो ये क्या है, a स्क्वायर लिखा है, लिख लीजिए, कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर और पाई माइनस एक्स हो जाएगा, इतना होगा। उसके बाद लिमिट है 0 से पाई, इसको 0 का तो उतार लेते हैं, पाई माइनस एक्स और dx। a लिखा है, लिख लीजिए, कास स्क्वायर लगा है, कास 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा लेकिन निगेटिव होता है, स्क्वायर लगा है तो पॉजिटिव ही होगा। तो कास स्क्वायर एक्स प्लस इसी प्रकार साइन भी जो का त्यों बना रहेगा। इक्वेशन 2 हो गया। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया जाए तो दोनों में हर जो दिया गया है डिनोमिनेटर जिसको कहा जाता है दोनों इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड को क्या करना है, ऐड करना है अर्थात जोड़ना है। जोड़ेंगे तो इधर i इधर भी i हो जाएगा 2i बराबर लिमिट 0 से पाई, ऊपर देखते हैं हर देखते हैं तो सेम है तो एक ही बार लिख लीजिएगा ऐसे, a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर देखें तो यहाँ क्या है, x है और यहाँ क्या है, पाई माइनस एक्स है। अब देखें तो ये x और ये x कट जाएगा, पाई बचा, पाई को अब बाहर कर लीजिए। तो 2i बराबर पाई लिमिट 0 से पाई और यहाँ बचा का dx बटे a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इतनी बात क्लियर है। अब करते क्या है, चाहे आप कॉस स्क्वायर से या साइन स्क्वायर से भाग कर दीजिए। अगर आप भाग करते हैं, भाग होगा तो अंश और हर में भी होगा तो ऊपर भी आप 1 मान लीजिए तो 1 अपान कास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और dx बटे में हो जाएगा a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। यहाँ पे एक कट जाएगा तो 2i बराबर पाई, लिमिट 0 से पाई है और ये बन जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और साइन स्क्वायर tan एक्स बन जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अगर अब ध्यान दिया जाए
तो tan स्क्वायर x को अगर हम कुछ मानते हैं तो sec स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये इतने को ना पुट करके ऐसे पहले आप लिख लीजिए 0 से पाई, और ये क्या था sec स्क्वायर है, लिख लीजिए देखो तो यहाँ लिख लीजिए a स्क्वायर और यहाँ b और tan x को पुट कर लीजिए। तो आपके पास जैसे मान लीजिए t बराबर b tan x रख लेते हैं, इतना रखोगे तो इधर डिफरेंशिएट करोगे तो b हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx, b इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो sec स्क्वायर x और dx। इतना क्लियर हुआ। तो लिमिट हम चेंज नहीं करेंगे, सीधा इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट लगा देंगे, ठीक है। तो सीधा अगर देखा जाए खाली हम इतने भी चर्चा करने वाले हैं, अभी लिमिट छोड़ दीजिएगा। जैसे आपके पास 0 से पाई है, 0 से पाई, तो लिमिट भी कौन सी चेंज कर लें, रुको 1 मिनट। मान लीजिए इतना है, ऊपर का लिखेंगे जैसे सेक स्क्वायर है और बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और tan स्क्वायर। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं तो 1 अपान का b इंटीग्रेशन dt बटे यहाँ क्या रहेगा a स्क्वायर और प्लस का t स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर का हो जाता है 1 अपान का a, पहले से b लिखा तो लिख लीजिए, और tan इनवर्स t बाई a। मतलब कहने की यह है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस प्रकार आएगा, t की वैल्यू पुट करें, इंटीग्रेट करेंगे भाई, डिफरेंशिएट नहीं, तो क्या माना गया tan b tan x डिवाइडेड बाई a। अब इस पे आपको लिमिट लगाना है, क्योंकि अभी हम लिमिट यहाँ से नहीं लिए थे, इतने पे छोड़ दिए थे। अब जो फंक्शन डिफरेंस वो इंटीग्रेट होके आया है, तो अगर देखें तो 2i बराबर पाई, इसके स्थान पे आपको ये पूरा रख देना है। तो क्या लिखा है 1 अपान का ए बी और tan इनवर्स b tan x डिवाइडेड बाई a और 0 से पाई। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये पाई लिखा है, ए बी को कॉमन ले लीजिए बाहर, फिर इस पे लगा दीजिए तुरंत ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट लगाओगे तो tan इनवर्स b इंटू tan x डिवाइडेड बाई a और माइनस tan इनवर्स b tan 0, ठीक। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो ये पाई बाई ए बी लिखा है, लिख लीजिए। tan इनवर्स लिखा है, यहाँ पाई रखोगे तो ये पूरा जो हो जाएगा पहले 0 होगा और फिर फर्स्ट फंक्शन होने की वजह से इसको पाई ही लिख लिया जाएगा, मतलब ये बन जाएगा पाई, और यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा कर जाएगा 0, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा पाई स्क्वायर बटे ए बी। ये काहे के बराबर है 2i, तो i के बराबर का आ जाएगा पाई स्क्वायर अपान 2ab। ये क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा यानी एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए आप लोग इसको एक बार प्रयास करें और लगाएं, मतलब याद कर लें, एक प्रकार से कहने का मतलब ये है, और अच्छे से समझेंगे कि याद करना थोड़ा गलत होता है।